आज हम बात करेंगे स्वीडन के पासपोर्ट की। अगर आप स्वीडिश का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं और स्वीडन में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो उसका आसान तरीन तरीक़ाकार है कि आप स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा हासिल कर लें। स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा हासिल करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग चाहिए होगी। इसके अलावा आप स्किल्ड पर्सन होना ज़रूरी हैं या आप हाई क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि जॉब सीकर का मतलब है कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आपको ऑनलाइन अपने घर में बैठे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में बैठे हुए ऑनलाइन जॉब नहीं मिली, आप समझते हैं कि आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा हासिल करके स्वीडन में जाएं, वहाँ पे एम्प्लॉयर से मिले, कंपनीज में जाके इंटरव्यू दें और वहाँ पे जॉब हासिल करें। जॉब सीकर वीज़ा आपको 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक का मिल सकता है। इसके लिए किसी किस्म की आपको जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत नहीं होती, अलबत्ता 20 से 25 लाख की आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। उसकी वजह यह है कि अगर आप फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रॉन्ग रखते हैं देन आप 6 से 9 माह तक के लिए स्वीडन में अपना एक्सपेंस कवर कर सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फीमेल नर्स हैं, मेल नर्स हैं, मिडवाइफरी हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर हैं, बेकर है, स्टोर हेल्पर हैं, कैशियर, ड्राइवर हैं, मार्केटिंग मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, कंस्ट्रक्शन, किसी भी फील्ड में आपके पास कोई स्किल है या हाई क्वालिफाइड है तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉन्सेंट लेटर लेना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है वो तमाम के तमाम वेरीफाइड करो। बाकी तमाम डॉक्यूमेंट जो अदर यूरोपियन कंट्री के लिए रिक्वायर होते हैं वही आपने एक फ़ाइल कंप्लीट कर लेनी है और आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद स्वीडन की एम्बेसी, अगर पाकिस्तान में है तो इस्लामाबाद से, अगर इंडिया में है तो इंडिया के सिटी से आपने सबमिट कर देना है और 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर आपको डिसीजन आ जाता है। स्वीडन जाने के बाद आपको जॉब हासिल करने का जो तरीक़ेकार है उसमें आपने डिफरेंट जगह पे जाकर फिज़िकली तौर पर एम्प्लॉयर से मिलना होता है। एम्प्लॉयर से मिलने के बाद इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है, वहाँ से भी आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता है जो कि जॉब सीकर वीज़े को कैंसिल करने के बाद आपको वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे तरीक़ेकार है उसमें रिक्रूटमेंट कंपनीज़ होती है। रिक्रूटमेंट कंपनीज़ में आपने अपनी CV सबमिट करवानी होती है और जितनी देर आपका स्वीडन में स्टे होता है उतनी देर के अंदर अंदर रिक्रूटमेंट कंपनी जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको जॉब सर्च करके। हाल कंट्री है, पहाड़ों और जंगलात के हवाले से भी काफ़ी जाने जाना वाला कंट्री है। यहाँ पे बिज़नेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप वहाँ पर जाकर अगर स्किल पर्सन है तो आप आसानी के साथ जॉब हासिल कर सकते हैं। इनिशियली तौर पे मोस्टली ये होता है कि आपको जो वर्क वीज़ा है वो 5 ईयर्स तक के लिए मिलता है और आप अगर 5 साल मुसलसल टैक्स पे करते हैं तो देन आपको नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको आसानी के साथ स्वीडन का पासपोर्ट मिल सकता है। याद रखिएगा कि जिस कंपनी में आप जॉब करेंगे मोस्टली वही कंपनी आपका टैक्स पे करती है, इसीलिए आपने ये ख्याल करना है कि क्या ये स्वीडिश की जो कंपनी है ये टैक्स पेयर है या नॉन टैक्स पेयर है, ये आपका टैक्स पे कर रही है या नहीं। इसके अलावा अगर आप स्वीडन में जाकर असाइलम अप्लाई करते हैं देन भी आप आसानी के साथ 3 से 5 साल में अपना पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि अगर वहाँ पे आपकी फैमिली गई हुई है, वहाँ पे बेबी बोर्न होता है तो उसके लिए मस्ट हो जाता है कि उसको स्वीडिश पासपोर्ट मिलता है और उसके बिहाफ पे आप भी स्वीडन का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। 3rd नंबर पे अगर आप शादी करवा लेते हैं, आपका एड्रेस सेम होता है और 3 साल तक आपकी शादी रहती है और उसमें 2 साल मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं, देन भी आप स्वीडन का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन स्वीडन का पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको स्वीडिश लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। जहां तक हो सके आप स्वीडिश लैंग्वेज को मैक्सिमम लर्न करें। याद रखिएगा कि जॉब सीकर वीज़ा हासिल करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश पासपोर्ट पे भी आपका जॉब सीकर वीज़ा लग सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीज़ा रेशो ज़्यादा अच्छी हो तो देन आपने अगर किसी और 2-3 कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है तो उनके डॉक्यूमेंट भी अपनी फ़ाइल के साथ सबमिट करवाएं ताकि आपकी वीज़ा रेशो बेहतर हो और आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियो जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।